बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईयर वैक्स के बारे में। कान की मैल को बाहर निकालने का सही तरीका क्या है और वो कौन से गलत तरीके हैं जिससे आप अपने कान को नुकसान पहुंचाते हैं या पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना या समझना ज़रूरी है कि ये मैल आती कहाँ से है और इसका बनने का मकसद क्या है। दरअसल हमारे कान में छोटे छोटे बाल या हेयर फॉलिकल्स मौजूद होते हैं। वो कुदरती तौर पर इस ईयर वैक्स को कान के अंदर बनाते हैं या पैदा करते हैं। इसको मेडिकल की ज़ुबान में सेरुमन कहा जाता है। इस सेरुमन या ईयर वैक्स का मेन मकसद ये है कि बाहर से आने वाले गर्दो गुबार को कान के बाहर ही रोक देती है। या कोई ऐसा छोटा कीड़ा जो आपके कान में दाखिल होने की कोशिश करता है तो वो इसको वहीं रोक ले, या अंदर जाते हुए वो इस मैल से चिपक जाए ताकि आपके कान को कोई नुकसान ना पहुंचे। हमारे कान को मेडिकल में 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक सबसे अंदर जिसे इंटरनल, दरमियान वाले हिस्से को मिडल ईयर और बाहर वाले हिस्से को एक्सटर्नल ईयर कहा जाता है। बाहर और दरमियान वाले हिस्से के दरमियान एक पर्दा मौजूद होता है जिसे आम जुबान में कान का पर्दा कहते हैं। अगर आप गलत तरीके से मैल निकालने की कोशिश करते हैं तो कान का ये पर्दा टूट सकता है या फट सकता है, जिससे आपके कान में इन्फेक्शन या रेशा पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको ऑपरेशन या सर्जरी की तरफ भी जाना पड़ सकता है। कुछ लोगों में ईयर वैक्स खुद ब खुद बाहर निकलती रहती है या दौरान सफाई बाहर निकल आती है, लेकिन बाज़ अफराद में ये खुश्क होकर अंदर ही जमना शुरू हो जाती है। इसकी वजह कान की कोई बीमारी, इन्फेक्शन या हड्डियों की कुदरती तौर पर साख्त या बनावट ऐसी हो सकती है कि मैल का बाहर निकलना मुमकिन नहीं होता। अगर कान में मैल जम जाती है और खुश्क हो जाती है तो इसकी अलामात में ये हो सकता है कि अचानक आपका एक या दोनों कान बंद हो सकते हैं, आवाज़ कम सुनाई देने लगेगी, कान में दर्द हो सकता है, हर वक्त ये महसूस होगा कि कान में कोई चीज़ मौजूद है, फीलिंग ऑफ फुलनेस होगी, और बाज़ औक़ात टिनाइटिस यानी कानों में घंटियां भी बज सकती हैं। अगर आपकी फैमिली में भी ये मसाइल मौजूद हैं या कानों का इन्फेक्शन होता है, चक्कर आते हैं, बुखार होता है, कोई सूजन मौजूद है, तो आपको बगैर वक्त ज़ाया किए ENT, नाक, कान और गले के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि कान के डॉक्टर ऑटोस्कोप या कान में देखने वाले आले की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि कान में ये तकलीफ मैल की वजह से है या किसी और बीमारी की अलामत है। अब देखते हैं कि घर में ईयर वैक्स को या मैल को निकालने का सही तरीका क्या है, क्योंकि घर में ईयर वैक्स को निकालने के लिए मुख्तलिफ पिन्स, तीलियां, कॉटन बड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बिल्कुल एक गलत तरीका और मैल प्रैक्टिस है। थोड़ी सी फोर्स या ताकत ज़्यादा लगने की सूरत में कान के पर्दे को डैमेज कर सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है या रेशा पड़ सकता है। अगर तो आपके कानों में मैल नहीं जमती तो इसको बाहर निकालने का या कान को साफ करने का तरीका ये है कि आप एक साफ कपड़ा लें या कॉटन लें, इसको हाथ की सबसे छोटी उंगली पर लगाकर कान को हफ्ते में 1 से 2 मरतबा साफ कर लें, ताकि मैल कानों से बाहर निकलती रहे। लेकिन वो अफराद जिनके कानों से ईयर वैक्स बाहर नहीं निकलती और वो इसे बाहर आसानी निकालना चाहते हैं तो किसी अच्छे मेडिकल स्टोर से सोडा ग्लिसरीन के ड्रॉप्स लें। हर 4 से 5 घंटे के बाद आप 3 से 4 कतरे अपने कान में डालेंगे। ये कतरे या मेडिसिन इस मैल को नरम कर देंगे और मैल 2 से 3 दिन में खुद ब खुद बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। आप इन कतरों का इस्तेमाल रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से मैल जल्दी बाहर आने का इम्कान ज़्यादा मौजूद रहता है। लेकिन अगर आप इन कतरों का मुतबादिल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेडिकेटेड ऑलिव ऑयल के 2 से 3 कतरे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इन सब के बावजूद भी अलामात बरकरार हैं या मैल बाहर नहीं आती तो आपको अपने डॉक्टर से रजू करने की ज़रूरत है, ताकि कान का मुआयना किया जा सके। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।